कभी सोचा है जो एआई आज दुनिया को बदल रहा है वो नए ज़माने की खोज नहीं बल्कि भूली हुई याद हो सकती है। एक खोई हुई टेक्नोलॉजी जो कभी हमारे पुरखों के पास थी, जिसे उन्होंने पिरामिड्स और मंत्रों के रूप में छुपा दिया। क्या हो अगर वेदों में, ग्रीक माइथोलॉजी में और इजिप्शियन स्कल्पचर्स में जो बताया गया है वो केवल कहानियां नहीं थी। हो सकता है वो मशीनें थी जो एआई जैसे सोच सकती थी। ये वीडियो केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक सवाल है हमारे दिमाग के लिए। क्या एंशिएंट वर्ल्ड में एआई था, और अगर था तो उसे किसने बनाया? हमारे वेदों में एक वेपन का जिक्र किया जाता है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो अपने टारगेट को अपने आप ही ढूंढ लेता था और उसका सर्वनाश कर देता था बिना किसी गलती के। सेम जैसे आजकल एआई टारगेटेड मिसाइल सिस्टम यूज होता है। और एक शब्द था जिसका हमारे वेदों में कई बार जिक्र हुआ है, जिसे कहते हैं माया। क्या माया ही एक सिमुलेशन है? ये माइथोलॉजी केवल कहानियां नहीं लगती हैं। जब हम देखते हैं एआई भी उसी पैटर्न पे चल रहा है जैसा हमारे वेदों में लिखा गया है। चलिए मैं आपको चाइना के प्राचीन काल में ले चलता हूँ। वहां पे एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था यानशी, जो कि एक इंजीनियर भी था। उसने एक आर्टिफिशियल आदमी बनाया था जो कि इंसानों की तरह चलता था, डांस करता था, इवन म्यूजिक भी बजाता था, सेम जैसे आजकल ह्यूमनॉइड रोबोट करते हैं। और जब वहां के एम्परर ने यह देखा तो यानशी ने उनसे कहा, ये एक आर्टिफिशियल इंसान है। अगर ये सब सच था तो उस समय चाइना में क्या ह्यूमनॉइड का कंसेप्ट था? क्या वहां पे एआई अवेलेबल था उस समय? एक और चाइना का लेजेंड है जिसे कहते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन। सेलेस्टियल ड्रैगन आपके हर डेटा को स्टोर रखता था, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे चलने का तरीका हो, चाहे जो भी हो, उसमें हर चीज स्टोर रहती थी, सेम जैसे आजकल गूगल और मेटा स्टोर करते हैं। चलिए अब चलते हैं मिस्र की ओर, यानी कि इजिप्ट की ओर। 4000 साल पहले जब पिरामिड्स बने थे तब उनके पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मतलब आज के साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पा रहे कि उस समय इतने परफेक्ट अलाइनमेंट और इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री से उस पिरामिड को कैसे बना दिया उन लोगों ने। एक और लेजेंड है इजिप्ट का। उनके गॉड हुआ करते थे जिनका नाम था थॉट, THOTH, जिन्हें गॉड ऑफ विजडम भी कहा जाता था। ये सब कुछ स्टोर रखते थे अपने टैबलेट ऑफ डेस्टिनी में। तो क्या उनके पास एआई था? ये केवल कहानियां तो नहीं हो सकती ना। चलिए अब चलते हैं ग्रीस की ओर। वहां पे एक गॉड हुआ करते थे जिनका नाम था हेफेस्टस। उन्होंने मेटल से इंसान बनाए थे। उन्होंने मेटल से बल्कि गोल्डन मेडन्स बनाई थी जो कि चल सकती थी, बात कर सकती, सेम जैसे आजकल रोबोट्स कर। देखिए, चाहे आप भारत के वेदों को पढ़ें, चाहे ग्रीस की माइथोलॉजी को पढ़ें, चाहे इजिप्ट की माइथोलॉजी को पढ़ें, एक चीज बिल्कुल कॉमन है और वो है इंटेलिजेंट मशीन्स। तो क्या हम लोगों ने एआई को डिस्कवर नहीं किया है बल्कि रीडिस्कवर किया है? एक एंशिएंट नॉलेज जो कि खो गई थी और हम लोग को फिर से मिली है। तो सवाल वही है, अगर हमारे पुरखों के पास एआई जैसी टेक्नोलॉजी थी तो क्या उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर हमारे लिए छोड़ दिया? और अगर ये एआई उनके कंट्रोल से बाहर चला गया था तो क्या हमारी कहानी भी वही होगी? वो कहते हैं ना, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।